नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। पिछले वीडियो में हमने देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और ये सभी लिपियों से अधिक श्रेष्ठ है। देवनागरी लिपि लेखन में यानी लिखने में, पठन में यानी पढ़ने में, टंकण में अर्थात टाइपिंग में और मुद्रण में यानी छपाई में अपनी कुछ अलग विशेषताएं रखती है और इसीलिए इसे संसार की वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। यदि हम संसार की अन्य लिपियों से देवनागरी लिपि की तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि देवनागरी लिपि की कुछ अलग विशेषताएं हैं जो इसे विशेष बनाती है। आज हम इन्हीं एक एक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करें तो इसकी पहली विशेषता यह है कि इस लिपि में ध्वनि और लेखन के स्वरूप में निश्चितता रहती है। यानी प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक अलग वर्ण निर्धारित है और सभी ध्वनियों को लिखने की क्षमता इस देवनागरी लिपि में है। यदि हम रोमन लिपि से इसकी तुलना करते हैं तो ये पाते हैं कि इसके अंतर्गत प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग वर्ण निर्धारित है। जैसे हम उच्चारण करते हैं न का और उच्चारण करते हैं न का, तो दोनों ध्वनियों के लिए ये अलग अलग वर्ण निर्धारित है। लेकिन जब हम रोमन लिपि की बात करें तो उसमें इन दोनों ध्वनियों के लिए एक ही वर्ण निर्धारित है और वह है एन। इस तरह इसकी ध्वनि और लेखन के स्वरूप में निश्चितता रहती है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में साइलेंट वर्ण यानी मूक वर्ण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, जबकि रोमन लिपि में कुछ वर्ण साइलेंट होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में पी लिखा तो जा रहा है लेकिन उच्चारण में पी का उच्चारण कहीं नहीं आ रहा। उसी तरह एक और शब्द है नॉलेज। नॉलेज में के, डब्ल्यू और डी ये तीन वर्ण साइलेंट है। इस तरह की व्यवस्था देवनागरी लिपि में नहीं है। इसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह उपस्थित है, जबकि रोमन लिपि में एक ही ध्वनि कई प्रकार से लिखी जा सकती है। जैसे देवनागरी लिपि में क ध्वनि के लिए केवल एक ही लिपि चिन्ह क है, जबकि रोमन लिपि में क को कई प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे केट में सी के रूप में, किंग में के रूप में, क्वीन में क्यू के रूप में और केमिस्ट्री में सी एच के रूप में। सी, के, क्यू और सी एच इन चारों जगह उच्चारण जो है क का हो रहा है, लेकिन लिखा अलग अलग रूप में जा रहा है। यह अनिश्चितता रोमन में है, लेकिन देवनागरी लिपि में क के लिए केवल एक ही लिपि चिन्ह क निर्धारित है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण होता है और वह सदैव एक समान रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसके विपरीत यदि हम रोमन लिपि की बात करें तो वहाँ प्रत्येक वर्ण अलग अलग शब्द में प्रयुक्त होने पर उसका उच्चारण बदल जाता है। इसको हम कुछ शब्दों के उदाहरण से समझते हैं।
जैसे दो शब्द हैं बट और पुट। बट में यू का उच्चारण ए की तरह होता है, जबकि पुट में यू का उच्चारण ऊ की तरह होता है। इसी तरह कैट और सिटी। कैट में सी का उच्चारण कै के समान होता है और सिटी में सी का उच्चारण से के समान होता है। इस तरह एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होने पर उसका उच्चारण बदल जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता है। वहाँ प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण हमेशा वही रहता है। देवनागरी लिपि में वर्णमाला का वर्णक्रम भी वैज्ञानिक है। इसमें पहले स्वर लिखे जाते हैं, फिर व्यंजन, और उनमें भी उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्रमबद्धता रहती है। जैसे सबसे पहले कंठे व्यंजन आते हैं, फिर तालव्य, उसके पश्चात मूर्धन्य, फिर दंते और औष्ठ्य। यानी उच्चारण स्थान में जो क्रमबद्धता रहती है वही इन वर्णों में भी रहती है। और इन प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इनमें भी क्रमबद्धता है। पहले 2 वर्ण अघोष होते हैं, उसके पश्चात के 2 वर्ण घोष, और अंतिम जो वर्ण है 5वां वर्ण है वह नासिक के व्यंजन होता है। इसी तरह पहला और तीसरा वर्ण अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होता है। यह क्रम इन 5 वर्गों में समान रहता है। इसलिए वर्ण क्रम की दृष्टि से भी देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि में वर्णों के नाम भी उनके उच्चारण के अनुसार ही रखे जाते हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं कै का, और वर्ण का नाम भी कै ही है। इसके विपरीत रोमन लिपि में उच्चारण अलग है और वर्ण का नाम अलग। जैसे जी नाम के वर्ण का उच्चारण ग है, इसी तरह वर्ण का नाम एच है और उसका उच्चारण है के रूप में होता है। वर्ण का नाम आई है और उच्चारण ई के रूप में होता है। यह अव्यवस्था रोमन में है, देवनागरी लिपि में नहीं। देवनागरी लिपि कम खर्चीली भी है, क्योंकि इसमें मात्राएं ऊपर नीचे लगती है। इस कारण यह जगह कम घेरती है और स्पेस कम लगने के कारण इसमें खर्चा भी कम आता है। देवनागरी लिपि कलात्मक और सुंदर है। इसके वर्ण गोलायुक्त होने से, सुडौल होने से सुंदर दिखते हैं। इसके अलावा जिन भारतीय भाषाओं और अन्य विदेशी भाषाओं जैसे नेपाली में भी ये प्रयुक्त होती है, जिन भाषाओं में ये प्रयुक्त होती है उनकी सभी ध्वनियों को व्यक्त करने में यह सक्षम है और इसका विकास करके इसे सभी भारतीय भाषाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाया जा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि संसार की सभी लिपियों से अधिक श्रेष्ठ और वैज्ञानिक है। अगले वीडियो में हम देवनागरी लिपि के मानक स्वरूप पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।